नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विषय समाचार। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा एग्रीगो ट्रांसपोर्ट मैदान में गोगो दीदी महिला सम्मेलन भाजपा के द्वारा किया गया आयोजन। इसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुए शामिल। इसमें पूर्णिमा साहू को समर्थन देने में सभी से किया अपील। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, अगर भाजपा की सरकार बना तो 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के तहत सभी को मिलेगा और सभी महिलाओं को 500 रुपये में गैस और केजी से पीजी तक का पढ़ाई होगा मुफ्त। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। विधानसभा में गूंजे तो ये पूर्णिमा जी के साथ साथ हम सब जिंदाबाद बहु बेटियों की सम्मान में जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ स्वामी की जय जय जगन्नाथ। भगवान जी का अंग वस्त्र जगन्नाथ एक सेकंड के लिए खड़े हो जाइए, महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्मरण करिए। हाथ उठा के बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हम यहाँ पे पहुंचे हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी का विजय ध्वज, श्रीअंग के वस्त्र और आज्ञा माला, जो आशीर्वाद माला लेके देखिए जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे शुद्ध है जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद माला और विजय ध्वज पहुंच जाता है। देखिए यही उदाहरण है प्रिय रघुवर दास जी, जो जगन्नाथ मंदिर के लिए सदा सर्वदा चिंतन करते हैं और अपने मंदिर का बहुत उन्नति कार्य करते हैं। इसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रधान सेवक होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य है, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद माला लेके हम यहाँ पहुंचे और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्रदान किए। आप सब साथ में मिलके काम करिए, इनको विजय दिलाइए ताकि समस्त भक्त लोगों का और समाज का कल्याण हो सके। छत्तीसगढ़ से आई हूँ तो छत्तीसगढ़ में जय जोहार करने का हमारा चलन है। जय जोहार आप सबको करती हूँ और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ जो रुकी हुई है, हमारे पूर्ण दीदी को सुनने के लिए जो रुकी है, तो सब जो बोधन करेंगे, जो काफी दूर से आई है और आप सबको जो विषय है उससे अवगत कराने के लिए तो आप सबको निवेदन है कि थोड़ा समय यहाँ पर आप कर दीजिएगा। और क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, लगभग 2 से ढाई महीने मुझे आपके बीच हो गए हैं और इन 2.5 महीनों में लगातार जो चाहे राजनीतिक उतार चढ़ाव की बात है, लेकिन सबसे पहले बहने ये बात कहती है यार, जमशेदपुर पूर्वी से एक महिला प्रत्याशी बने हैं। मैंने कहा ठीक है, प्रत्याशी हर बार प्रत्याशी एक महिला है और ऐसी महिला प्रत्याशी जो हर लोगों के बीच में जा करके उनकी बातें सुन रही है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आप कहते हैं विश्वास दिखता है कि जिस दिन पूर्णिमा जी चुनाव जीत करके विधानसभा सदन में चढ़ेंगी, निश्चित ही आप ये जो सुरक्षा की जो भावना हमारे अंदर आ गई है, कहीं ना कहीं आज धन्यवाद। 13 नवंबर को ईवीएम मशीन के संख्या क्रमांक 3 पर कमल खिलाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ सवाल है। धन्यवाद। आपने महिलाओं की आवाज उठाने के लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि आज इस हमारे गोगो दीदी योजना के कार्यक्रम के तहत बाल विकास मंत्री आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा दीदी के साथ मुझे ये मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबों का इस सभा में अभिनंदन और स्वागत करते
मजदूरों की लौह नगरी में हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो है बेहद अहम रखती है, खास तौर पर सामाजिक भूमिकाएं हैं वो बेहद अहम और बड़ी ताकत रखती है, क्योंकि हम महिलाएं हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर अपनी मुख्य भूमिका रखती है और हम ही हमारे समाज की आधारशिला भी है। आपको बताना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही मानना है कि हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च विकास तभी संभव है जब हमारी महिला शक्ति का विकास होगा, जब हमारी महिला शक्ति को शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। महिलाओं का सिर्फ विकास करना ये तो मुद्दा है ही, पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि सिर्फ महिलाओं का विकास करना ही एक मुद्दा नहीं है, महिलाओं का नेतृत्व वाला विकास होना मुद्दा है। क्योंकि हमने पुरुष पक्ष में बहुत नेतृत्व देखे हैं, अब अवसर है महिलाओं का नेतृत्व करने की। हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र हाथों में होना चाहिए। जब हम महिलाएं अपना घर परिवार व्यवस्थित ढंग से चला, समाज को भी दशा और दिशा दे सकती है। आपको बताना चाहूंगी कि ये जो वर्तमान में हमारे राज्य की सरकार रही है, गठबंधन की जो सरकार रही है, वो सिर्फ युवा, महिला हो या मजदूर हो या किसान हो, सभी वर्गों को इस सरकार ने परेशान करने का काम किया है। सभी वर्ग, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी एनडीए की सरकार थी यहाँ, तो उग्रवाद, अपराध जैसी घटनाएं बेहद कम हो गई थी। पर अब जब से इनकी सरकारें आई हैं, तो आपने देखा ही होगा हमारे राज्य में हमारी महिला बहनों के साथ कितने अत्याचार की खबरें हम देखते आ रहे हैं। आपने सुना होगा, जो आंकड़े मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी बेहद शर्मनाक है। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, 7,000 महिलाओं, खासकर छोटी बच्चियों के साथ दुराचार के व्यवहार की घटनाएं जो सामने आते जा रहे हैं। हमारी जो महिला शक्ति है, हमारे जो केंद्र में नेतृत्व है, उन्होंने हमारी महिला शक्ति को यह अवसर दिया कि हम अपने प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए उन्होंने झारखंड विधानसभा से कुल 12 महिला प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और उनमें से एक प्रतिबिंब मैं भी हूं। अगर उससे कंपेयर किया जाए इस गठबंधन की निकम्मी सरकार का, तो आपको बता दूं हमारी महिलाओं की जो इज्जत है उसे तार-तार करने का काम किया है इस गठबंधन की सरकार ने। साहेबगंज में आपने सुना होगा अखबारों में, साहेबगंज में जो हमारी बहन के साथ जो हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, बेहद शर्मनाक। उस पर भी सरकार ने अपनी चुप्पी साध ली। अंकिता को जिंदा जला दिया गया, रूबिका के 50 टुकड़े हुए और संध्या टोप्पो जो महिला सिपाही थी, महिला दरोगा थी। अब आप ही बताइए, जब महिला दरोगा ही सुरक्षित नहीं है तो हम साधारण महिलाओं की बात ही क्या करें। टोप्पो जो महिला दरोगा थी, उसे गौ तस्करों ने कुचल कर मार डाला, उसकी हत्या कर दी। और ये सरकार जो दावा करती है कि महिला हितैषी है, युवा हितैषी है, आज भी वो चुप्पी साधे बैठी हुई है। बेहद शर्मनाक बात है, बेहद। अब मौका है हमें आगे आने का, अब मौका मिला है हमें खुलकर मैदान में आने का और अपनी हक की लड़ाई को लड़ने का, अपने सम्मान, अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने का। और इस जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की लूट और झूठ की सरकार को
जड़ से उखाड़ फेंकने का। और जहां तक युवाओं की बात मैं क्या ही करूं आपको, युवाओं को तो इन्होंने बहाली ही नहीं दी। जो हमारे सरकार में जो बहालियां हुई है, 1,34,000 बहालियां हुई है हमारी सरकार में। नौकरियां मिली है युवाओं को, चाहे वो दरोगा हो, शिक्षक हो या वन रक्षक हो। उन्होंने बहालियां कराई है जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है इस राज्य में। जागृत होने की जरूरत है। अब हम महिला शक्ति को संगठित होने की जरूरत है और मान में अपने आत्मसम्मान के लिए इस मैदान में खड़े होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। क्या आप मेरा साथ देंगे? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद दिया जाएगा ये योजना को स्वीकृति मिली। आज लगभग 10 महीने होने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ की मेरी एक के प्रति पूर्णिमा साहू जी, उपस्थित छत्तीसगढ़ से चलकर आई विधायक भावना जी, और सिर्फ विधानसभा चुनाव विधायक चुनना नहीं है, बल्कि इस चुनाव में आप सबको अपना भविष्य चुनना है। झारखंड का भविष्य चुनना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, महिलाओं का भविष्य संरक्षित और सुरक्षित करना है। तो इसके लिए आप सबको मतदान करना है। आप सभी को पता है कि इसके पहले जब 5 साल पहले जब हमारे उन्होंने उठाया, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार आपने उनको चुना और लगातार ये उनकी काम किया। और इसी क्रम में जो भी कार्यक्रम केंद्र में चलाए जाते थे, पार्टी एनडीए का जो संकल्प है, उस संकल्प पत्र के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे, गोगो दीदी योजना। तो हम माँ और बहनों को, माँ और दीदियों को कि क्या एक महिला का क्या काम है। दिन भर महिला घर में काम करती है, लेकिन शायद उनके काम का कोई हिसाब नहीं होता। स्कूल जाएंगे तो उनके लिए हमें कुछ भी काम करने के लिए उनको हाथ न फैलाना पड़ेगा। इसी तरह से महिलाओं से संबंधित कई ऐसी योजना, हमारी बेटियों से संबंधित कई ऐसी योजना की शुरुआत इस हमारे इस संकल्प पत्र में है। संकल्प पत्र आप लोगों को भी मिला होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब बनेगी, ये हमारा प्रयास है कि गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया हमारी माताओं बहनों को देंगे। उसके साथ ही साथ गैस सिलेंडर 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। उसके साथ साथ त्योहार के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिस तरह से नल से जल मिलता है उसी तरह और बेटियों की सम्मान में और जो